एनिमल मूवी आजकल सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, चर्चे का कारण बना हुआ है। रणबीर कपूर की इतनी धाकड़ फिल्म आई इतने टाइम बाद, तो सारे के सारे जा रहे हैं, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। अच्छी फिल्म है, इस वजह से ये डिबेट का कारण नहीं बनी हुई है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसकी वजह से काफी लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ है, स्पेशली लड़कियां बड़ी दुखी हैं और बहुत सारे लौंडे सब। तो ये सारी चीजें क्या चल रही हैं, वन बाय वन बात करते हैं एक एक करके। काफी कंफ्यूजिंग है लेकिन अच्छा है, वीडियो बड़ा सही है, एंड तक देखना। मुझे तुम्हारे कमेंट सेक्शन में चाहिए ओपिनियन, ठीक है? मैं अकेला नहीं देके जा रहा। देखो मैं पहले बताता हूँ, मैं बिल्कुल ही नॉन बायस बात करता हूँ, हमेशा सही को सही, गलत को गलत। तो वही बताने वाला हूँ मेरे को क्या लग रहा है बेसिकली इस मूवी को देख के ना। मैं सही की तरफ हूँ, गलत की तरफ हूँ, डायरेक्टर की तरफ हूँ, उसने ऐसी फिल्म बनाई, या फिर ऑडियंस की तरफ हूँ, लड़कियों की तरफ हूँ। बिल्कुल न्यूट्रल रहूंगा मैं। I wanted to go into the screen and kill the character myself. Can't be of the opinion that you should not be making this. Female character throws up. I'm not gonna lie, I felt the same. तो सबसे पहली चीज है वायलेंस। बहुत सारे लोगों को ना वायलेंस से दिक्कत है, कह रहे इस फिल्म के अंदर बहुत खून खराब है। ना मजा सा नहीं आया। वांगा संदीप रेड्डी वांगा ना, इतना खून नहीं दिखाना चाहिए था। अच्छी बात नहीं है, समाज पे अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। क्या इंपैक्ट नहीं पड़ रहा बे? उल्लू के पट्टों। वो डायरेक्टर है, उसने बोला है इंटरव्यूज में लिटरली कि भैया मैं एक ऐसी फिल्म दिखाऊंगा तुम्हें जिससे तुम्हें पता लगेगा वायलेंस का मतलब क्या होता है। मैं दिखाऊंगा तुम्हें ब्लड शेड। वो डायरेक्टर है भाई, उन्होंने सोच होती है वैसी। हर बार रोमांटिक देखना है क्या जिंदगी भर? तो जब एक डायरेक्टर कुछ अलग लेकर आ रहा है तो उसने बोला वायलेंस दिखाएगा तो वायलेंस दिखाई। तेरे से नहीं देखी जा रही तो आंखें बंद करना। और वायलेंस तो हर फिल्म में होती है। शमशेर आई थी रणबीर कपूर की, उसमें नहीं है क्या? अभी जवान आई उसमें नहीं है क्या? पठान में नहीं है क्या? पता नहीं कितनी मूवीज आके चले जाती हैं। खून खतरी चल रही है उनमें, तो केजीएफ में नहीं थी क्या? वायलेंस की बकचोदी तो करना मत। मैं डायरेक्टर की टीम में खड़ा हूं, बिल्कुल ही सबसे आगे ही हूं। बंदे ने बोला है वायलेंस दिखाऊंगा तो वो दिखाएगा। अगर कोई डायरेक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा रोमांटिक फिल्म क्या होती है, अब ऐसी रोमांटिक फिल्म बनाओ मजा आ जाए, तो वो रोमांटिक दिखाएगा भाई। अच्छे लेवल पर रोमांटिक दिखाएगा, मजा आएगा। वो जिस लेवल तक जाना चाहता है जाए। इतनी रोमांटिक दिखा दे कि भैया मेरा भी मन करे ब्याह करने का। अब बात करते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बारे में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि लड़कियों को लग रहा है बहुत गलत है भाई। लग क्या रहा है ही गलत। रश्मिका मंदाना के साथ इसका ब्याह होता है, रणबीर कपूर का, दो बच्चे हैं। उसके बावजूद भी एक तीसरी लड़की के साथ, ये भाभी 2 जिसको तुम मीम्स देख रहे होंगे, उसके रिलेशन में जाता है, फिजिकल इन्वॉल्व होता है। उस लड़की को बोलता है कि मेरा जूता लिख कर। रश्मिका मंदाना की ब्रा स्ट्रैप को ऐसे बार बार खींचता है, वाइफ है इसकी, बार बार खींच के उसको मारता है, उसको दर्द हो रहा है। तो ये बहुत सारे सीन्स हैं जिसकी वजह से लड़कियों को गुस्से में आना बिल्कुल बनता है, जायज है। जिसके लिए वो बोल रहे हैं कि ये फिल्म जो है ना ये मर्दों की टीम में ही है, औरतों के साथ तो अच्छा हो रहा। मतलब हमेशा से लड़कियों को बहुत ना वीक दिखाया जा रहा है इस मूवी के अंदर। ये जो वांगा है ना डायरेक्टर, ये है उल्लू का पट्टा। तो अब मैं बताता हूँ तुम्हें मेरे को क्या लगता है। सबसे पहले तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में अगर तुम ये साइड देख रहे हो तो मैं चाहता हूँ पहले तुम पॉजिटिव साइड भी देखो। इस फिल्म के अंदर सबसे स्टार्टिंग में एक ऐसा सीन होता है जिसमें रणबीर कपूर की जो बहन है उसकी रैगिंग होती है। तो वो अपनी बहन के कॉलेज में जाता है और अपनी बहन को रैगिंग से बचाता है, पूरी क्लास को धमका देता है, बंदूक लाता ठा मारता हुआ, ठीक है। अब इसमें तुम्हें लगेगा दो चीजें, मैं तुम्हें दोनों क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो देखनी तुम्हें ये है कि ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कैसे हुई। अपनी बहन की रक्षा करने के लिए एक छोटा भाई कॉलेज के लौंडों को धमका दे रहा है, समझ रहे हो? तो यहाँ पर सीख क्या मिल रही है कि बहन की रक्षा करो। और दूसरी चीज ये कि बंदूक को लगेगा अच्छा रक्षा करो वाली बात कर रहा हूँ, लुका पट्टे, तो इसका मतलब हम भी बंदूक लेके चले जाए। अब मूवी है, मूवी के अंदर तो कुछ भी होता है। मूवी के अंदर तो एक लौंडा पता नहीं कितनों को मार रहा है, तो जिस चीज के लिए मार रहा है, अच्छाई के लिए मार रहा है, तो अच्छाई सीखनी है। एक लौंडा 100 को मार रहा है, वो तो चूतिया आप ही है ना, वो तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए। सिनेमा का मतलब एंटरटेनमेंट होता है, तो बंदूक लेके चला गया वो थोड़ी सीखना है। वो तो मूवी को एंटरटेनिंग बनाने के लिए है। वो तो ऐसा भी दिखा देते थे कि ऐसे पाँव मार के उड़ के 2-4 किलोमीटर ऐसे जाके छाती पे मार देगा तुम्हारे टक्कर हीरो। दूसरा, बाप और बेटे का बहुत ही अच्छा बॉन्ड दिखाया गया। रणबीर कपूर अपने बाप के लिए पता नहीं किस हद तक लेकर जा रहा है, अपने बाप के लिए किस हद तक जा रहा है वो इसमें दिखाया जाएगा। मतलब नेक्स्ट लेवल ही जा रहा है। बाप भी कह रहा है एक बार थम जा भाई, थम जा, ध्यान रख अपना। ना पापा ना, मार के दम लूंगा पापा, खत्म कर दूंगा, आप मेरे रोल मॉडल हो। कहाँ बनती है ऐसी फिल्म जिसके अंदर ऐसा सीख मिला? हिंदुस्तानी लौंडे अपने बाप को हग नहीं कर पा रहे, फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, प्यार इतना है बट जता नहीं पा रहे। इस फिल्म के अंदर एटलीस्ट लौंडों को पता लग रहा होगा बाप बेटे का प्यार कितनी अच्छी है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहाँ से हुई? मूवी के अंदर एक सीन है जिसमें रश्मिका मंदाना के पेरेंट्स आते और बोलते तो कैसे क्रिमिनल के साथ रह गया, खून खतरी कर रहा है, साला कितने दिन जिएगा पता ही नहीं। वही रश्मिका मंदाना कह रही है अरे तुम तो रह नहीं दो, जस्ट बिकॉज हमने भाग के शादी करी तो तुम आए नहीं। जब मेरा बच्चा होने वाला था, लड़कियों को बच्चा होते टाइम पता नहीं काफी सारी दिक्कतें आती होंगी ना, वो ब्लैडर से यूरिन निकल जाता है, 100 चीजें होती हैं। तो वो एक्सप्लेन करती कि कैसे रणबीर कपूर जो मेरा हस्बैंड है उस टाइम वो था मेरे साथ, उसने मेरी टेक केयर किया। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कहाँ से हुई? एक आदमी तो सब कुछ कर रहा है अपनी वाइफ के लिए, तो ये तो अच्छी साइड हुई ना, अच्छी साइड भी तो देखो। अब आते हैं नेगेटिव साइड के ऊपर जिससे लड़कियों को दिक्कत हो रही है, जो कि मैं भी बड़ा कंफ्यूज इस चीज से कि इसको तुम्हें बताना कैसे है। क्योंकि सच में रणबीर कपूर ने मूवी के अंदर एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया, साफ सी बात है भाई। वो किसी को भी मार दे रहा है, वो वाइफ के होते हुए दूसरी लड़की के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो रहा है, वो
कुछ भी कर रहा है भाई मूवी के अंदर, किसको भी पिल दे रहा है। ये एक नेगेटिव साइड है। इसको ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हो तुम? चीटिंग को ग्लोरीफाई कैसे कर सकते हो तुम एक मूवी के अंदर? रश्मिका मंदाना वाइफ है उसकी, और उसकी ब्रास ट्रैप का से खींच के ठा मार रहा है उसके, तो ये तो वायलेंस हुआ ना। अपनी पत्नी के साथ ऐसा बिहेव करना क्यों सिखाया जा रहा है वांगा साहब मूवी के अंदर? पत्नी के होते हुए, दो बच्चे होते हुए किसी तीसरी लड़की के साथ कहा एक रिलेशन में जा रहा है लौंडा, वो सिखाया जा रहा है। और ये सब करते टाइम बैकग्राउंड में बज रहा है एक बहुत ही हीरो वाला साउंड। देखते हुए हम देख रहे हैं, हमें तो ऐसे लगेगा ना भाई हीरो तो ऐसा हो। वाइफ भी है उसके बावजूद भी दो बंदियां चला रहा है। और मूवी के अंदर दिखाया भी उसी तरीके से हुआ। जो उसके कजन्स हैं वो खुश भी हैं, फोन में सेव कर रहे हैं भाभी 2 के नाम से ना। मैं जस्ट तुम्हें पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, ऐसे दिमाग खोलकर सुनो कि मूवी के अंदर किस तरीके से तुम्हारे पे इम्पैक्ट पड़ रहा है मूवी का। कि एक हीरो है रणबीर कपूर, वो वाइफ होते हुए भी दूसरी भाभी के साथ ये सब कुछ कर रहा है, और उसके कजन्स भी उसका साथ दे रहे हैं। बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बड़ा मस्त बज रहा है। और वो जो चीटिंग कर रहा है जिस लड़की के साथ जोया, विशाल मिश्रा के बैकग्राउंड में म्यूजिक भी आ रहा है गाने का। तुम्हें तो हीरोइक लग रहा है सब कुछ, लेकिन ये हीरोइक थोड़ी है, ये तो चीटिंग है, ये तो गलत चीज है, तो ये सीखनी थोड़ी है। तो ये क्यों दिखाया जा रहा है? इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? जो लौंडे लौंडियों के साथ आए हुए हैं, जो सिंगल हैं, जो हस्बैंड्स हैं, वो क्या सीख रहे हैं? गलत ही सीख रहे हैं ना। तो अगर तो समाज सेवा के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत गलत इम्पैक्ट डाला भाई इसने। तो मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा इन चीजों को, बट मैं बोल रहा हूँ ना कंफ्यूजिंग है। ऐसा पहली बार थोड़ी हुआ है। जहर का एक नया इंजेक्शन, या जिसको कहा जा रहा है कॉकटेल आई है एक ऐसी, जिसमें मर्दवाद, जिसमें बहुसंख्यकवाद, जिसमें मुस्लिम विरोध, जिसमें पाकिस्तान विरोध, इस तरह की तमाम चीजों को पेश किया गया है इतनी ज्यादा हिंसा के साथ कि ना तो फिल्म आप देख सकते हैं ना ही आपका परिवार देख सकता है। यानी कि ये बिल्कुल असंभव है कि इस फिल्म को आप देख सकें, लेकिन इस कदर इसमें जहर भरा गया है फिल्म में। मैं खासकर फिल्म की बात कर रही हूँ, धुरंधर नाम की जो ये फिल्म है। 5 दिसंबर को भी एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है, तुम में से काफियों ने देख भी ली होगी, जिसने बॉक्स ऑफिस के ऊपर तो तबाही मचाई दी है, लेकिन हमारे घर के अंदर बैठे कुछ ऐसे दीमक है जिन्हों की छाती पे आग लगा दी है। मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर फिल्म की। इस फिल्म ने पाकिस्तान की कुछ ऐसी सच्चाई सामने निकाल कर रख दी है जिससे पाकिस्तानियों की ज्यादा जलनी चाहिए, लेकिन उनकी फिर भी कम जल रही है। ज्यादा पता है किसकी जल रही है? हमारे देश के अंदर बैठे हुए कुछ इंडियंस की। मुझे इन्हें ना इंडियंस कहने में भी शर्म आ रही है। मतलब जिसको पाकिस्तान जैसे देश से सिंपैथी हो भाई साहब, उनको तुम इंडियंस बोलो तो भैया वो तो इंडियन शब्द के ऊपर ही गाली है। तो मेरे को तो शर्म आती है इनको भारतीय कहते हुए, इंडियंस कहते हुए। ये कुछ ऐसे लेफ्ट विंग के मूवी रिव्यूअर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, जिन्हों की रातों की नींद उड़ चुकी है कि भैया धुरंधर जैसी फिल्म, जिनको ये हेट करते हैं, मतलब जो बेसिकली हमारे भारत को, इंडियन आर्मी को अच्छा दिखाती है, इनके जो अब्बू जान है, मुल्क देश जो इनको रोटी देता है, पेडिग्री देता है, उस देश की सच्चाई सामने लाती है, वो फिल्म इतनी कमाई कैसे कर रही है? तो इनके पिछवाड़ में लग गई है आग सबके। तो ये क्या कर रहे हैं तुम्हें पता है? सोशल मीडिया के ऊपर तुम्हें पता है हर जगह कैसे रिव्यूज दे रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर एक्सपोज करूंगा। बैठे रहो। याद रख, कमरे में कोई आइडिया फिल्म निकले तो बिल्कुल मत छोड़ना। सब काफिर हैं, औरत, बच्चे, बूढ़े, सबको मारना है मेरे लिए। सब काफिर हैं, बिल्कुल मत हिचकिचाना। सिर्फ 5 दिन में 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है धुरंधर ने। तो ये फिल्म वीक एंड से ज्यादा वीक डेज पर चल रही है। मतलब सच में मूवी, अगर कोई फिल्म ना वीक डेज पर ज्यादा चल रही है, इसका मतलब फिल्म सच में अच्छी है। और ये फिल्म तो है भी, इसका रन टाइम 3.5 घंटे से ऊपर का। थिएटर में इतनी देर तक किसी को बिठा के रखना भाई ऑडियंस को, तो मूवी में सच में दम होगा ना। लेकिन इन सब ये जो भी ये क्रिटिक्स वाले हैं, इनके पिछवाड़े में लग चुकी है आग, क्योंकि इनके जो अब्बू जान है, जो पड़ोसी मुल्क है, जिनके दिए हुए टुकड़ों पे उछलते हैं और वहाँ से पैसा लेकर ये अपने क्रिटिक रिव्यूज़ वगैरह देते हैं कि हाँ उल्टा बोलो, ऐसी फिल्मों को नीचे गिराओ, ये वो। तो इनों की आग लगी पड़ी है कि कैसे चल रही है। मेन सवाल तुम सबके भी दिमाग में आ रहा होगा कि यार आखिर रोहित भाई ये धुरंधर जैसी फिल्म को हेट कर क्यों रहे हैं, इतनी नफरत क्यों, हेट क्यों? तो मैं तुम्हें बताता हूँ रीज़न क्या है इसके पीछे का, ठीक है। वाई दिस लिबरल्स हेटिंग धुरंधर, या हमारी जो भी पैट्रियोटिक फिल्म बनती है उसको इतना हेट क्यों करते हैं? तो उसके पीछे रीज़न है। आज जो धुरंधर के साथ हो रहा है ना, ये सेम चीज़ 24 साल पहले गदर के साथ हुई थी। गदर फिल्म को भी, जो कि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी, उसको भी ये जो क्रिटिक्स वाले हैं ना, ये कुछ जो लेफ्टिस्ट हैं, ये लोग गटर गटर बोल रहे थे कि जो भी फिल्म भारत के अंदर पाकिस्तान बैक टेररिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए बनती है ना, इन लोगों के पिछवाड़े में लग जाती है आग। ये उसको प्रोपेगेंडा बता देते हैं कि ऐसे कैसे, ये तो एक्सपोज कर रहे हैं पाकिस्तान को, ये तो एक्सपोज कर रहे हैं ISI को, ऐसे कैसे। गदर में भी सनीपा जी ने 2.5 किलो का हाथ पूरे पाकिस्तान की गेम बजा दी थी, तो इनों के पिछवाड़े में आग लगी। इनको पैसा वैसा मिलता है भाई, ये जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, ये उसी में छेद करे जा रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसे ना बिस्कुट फेंक देते हैं इनके अब्बू जान, पता नहीं कितना पैसा दे रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये इनको शर्म भी नहीं आ रही है कि भैया जिस देश में रह रहे हैं, खा रहे हैं, हिंदू होकर उसी की बुराई कैसे कर देते हैं। इंडिया टुडे, द प्रिंट जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स जो है ना, ये इन्होंने धुरंधर को कितने स्टार्स दिए हैं? 2 स्टार्स। मतलब इनकी नज़रों में खत्म है फिल्म।
वहीं पठान, जवान, ये एक था टाइगर, इस जैसी फिल्मों को 5-5 स्टार्स मिले। तालियां बजाते बजाते इनके हाथ नहीं रुकते। क्यों जानते हो? क्यों? रीज़न क्या है? सिंपल है, क्योंकि ये जो टाइगर जिंदा है, पठान, जो ISI है, जो ये पाकिस्तान की आर्मी होती है, इनको दिखाया जाता है अच्छा दोस्त दिखाया जाता है, बहुत ही अच्छे स्वभाव का दिखाया जाता है कि ये तो अमन की राह पर चलते हैं। तो इसीलिए इस टाइप की जो फिल्में होती हैं इसमें ये 5-5 स्टार दे देते हैं। तुम्हारे सामने ही है। और धुरंधर जैसी फिल्म जिसमें हमारे देश का जो एक रॉ का एजेंट है भाई, उसका स्ट्रगल दिखाया गया है, कैसे दूसरे जो मुल्क है जो आए दिन हमारे ऊपर अटैक मारता रहता है, हमारे कितने जवान शहीद हो जाते हैं, उनकी रियलिटी एक्सपोज करता है। तो इनको दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ से पैसा फेंक के मारते हैं इनके मुँह पे कि तुम्हारे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि सालों ये तुम्हारे देश की जनता तो अपने देश प्रेम बढ़ रहा है। हेट फैलाओ, हेट दिखाओ कि हमारी आर्मी कितनी अच्छी है पाकिस्तान की, हमारे ISI कितनी अच्छी है। वो ISI भाई साहब जिन्होंने ना जाने कितने बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह में बैक किया होगा टेररिस्ट को, और हमारे कितने बेगुनाह, उनको हमारी पिक्चरों के अंदर भगवान दिखाया जा रहा है, अच्छा दिखाया जा रहा है ये पठान, जवान जैसी फिल्मों में। और ये क्रिटिक उन्हीं फिल्मों में उन्हीं बंदों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कैसे? तुम्हें जम रही है बात? कितनी घटिया बात है ये, खून खोलना चाहिए। और जो फिल्म जिसके अंदर हमारे इंडियन सोल्जर्स को, धुरंधर जैसी फिल्म जिसमें हमारे इंडियन सोल्जर्स का रियलिटी दिखाई गई है, एक रियल इंसिडेंट दिखाया गया है, वहाँ की आर्मी ने क्या क्या किया हमारे साथ, पाकिस्तान जैसा देश, ISI ये क्या क्या करते हैं हमारे साथ, इन सब चीज़ों की रियलिटी दिखाई, तो भैया ये दे रहे हैं 2 स्टार। अनुपमा चोपड़ा के बारे में बात करते हैं, ये भी एक क्रिटिक है। इन्होंने क्या अपना क्रिटिक दिया है इस फिल्म के ऊपर, वो एक बार जान लो। अनुपमा चोपड़ा जो कि जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़ी क्रिटिक हैं, इन्होंने धुरंधर को लेकर ये कुछ क्रिटिक पास किया है कि इस फिल्म के अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म दिखाया गया है और बहुत ज़्यादा एंटी पाकिस्तान नैरेटिव दिखाया गया है। अब मैं तीनों चीज़ों को एक बार, तुम एज ए इंडियन, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, तुम सोचो एक क्रिटिक, धुरंधर जैसी फिल्म जिसमें सिर्फ रियलिटी दिखाई गई है, एक सोल्जर का स्ट्रगल दिखाया गया है कि जो दूसरे मुल्क में, दूसरे देश में जा रहा है, वहाँ पर अपने देश की सेवा कर रहा है भैया, वहाँ से इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रहा है, कितना स्ट्रगल कर रहा है, और उस रियलिटी को दिखाया गया है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि टेस्टोस्टेरोन हाई दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा, मतलब हमारा सोल्जर वहाँ मार रहा होगा तो इनको उससे दिक्कत हो गई। बहुत सोल्जर मारेगा नहीं तो क्या करेगा, तुझे तो ताली बजानी चाहिए थी, बट नहीं, ये बोल रहे बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन हाई हो गया है। दूसरा इसका पॉइंट था कि नेशनलिज्म ज़्यादा है फिल्म के अंदर, मतलब हमारी धुरंधर फिल्म के अंदर भारत माता की जय अगर जोर से बोल दिया गया होगा तो इसको लग गया होगा, नेशनलिज्म ज़्यादा है, भारत माता की जय थोड़ा कम बोलना चाहिए था, बहुत ज़्यादा है, इतना पेट्रियोटिक थोड़ी होते हैं, इतना बढ़िया, ये सोल्जर को ज़्यादा ही देशभक्ति दिखा रहा है फिल्म का। तीसरा पॉइंट, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बहुत ज़्यादा दिखाया गया। तुम भारत में रहते हो, वो लोगों ने जो किया है हमारे साथ, कितने बेगुनाह, वो फिल्म के अंदर दिखाया गया है, हमारे एजेंट की अच्छाई। और ये बोल रही है कि उनको क्यों बुरा बोल रहे हो, एंटी पाकिस्तान नैरेटिव दिखाया जा रहा है फिल्म के अंदर बहुत ज्यादा। अपने बंदों के लिए 2 पॉइंट दोनों गलत, नेशनलिज्म ज्यादा है, यहीं रहती है, यहीं खाती है, यहीं सोती है, यहीं कमा रही है, लेकिन भारत माता की जय नेशनलिज्म किसी फिल्म में ज्यादा हो गया तो इसको दिक्कत है, हमारा सोल्जर उड़ उड़ के मार रहा है तो दिक्कत है। एंड जाते जाते वीडियो में सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, सिर्फ इतना दोस्तों, कि अपने एंड से जितना जागरूक तुम हो सकते हो उतना हो, और जितना स्टोरी वगैरह लगाओगे, शेयर करोगे, वेरी 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 ऑनेस्ट भाई, मैं इस मतलब से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ ओ माय गॉड मोनेटाइजेशन का पैसा बन जाएगा, वीडियो वायरल है, नहीं। लोगों का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे मेरे जैसे यूथ का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं पता ये सारी चीज़ें। मैंने और भी वीडियोस बनाई है, एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, बट अपने एंड से जितना कर सकते हो खुद भी सीखो, औरों को भी सिखाओ। किसी दूसरे बहुत बेहतरीन क्रिएटर्स है यूट्यूब पे जिन्होंने इनको एक्सपोज किया हुआ है, सबकी वीडियोस देखो, शेयर करो मैक्स टू मैक्स, फेसबुक वगैरह पे डालो, हर जगह डालो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। सोशल मीडिया का यही फ़ायदा है। और जागरूक हो जितना ज़्यादा हो सकता, ताकि ये लोग अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं तो इनको काटने के लिए इन्हें पता हो कि हाँ कुछ है, यूथ है, समझदार है, हमारा नहीं कटेगा। भारत माता की जय।